हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं गार का वाक़या। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बचपन ही से आजमाइशों से भरी हुई थी। उनका एक अजीम वाक़या है जब उनके अपने ही भाई हसद की वजह से उन्हें एक अंधेरे कवें गार जैसे गहरे कन्वे में डाल आए। भाइयों की जुलन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करते थे। ये मोहब्बत देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जलते और आपस में कहते, हमारे उबा यूसुफ और उसके भाई को हमसे ज्यादा चाहते हैं। अगर यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए तो हम ही अबा के करीब हो जाएंगे। फिर उन्होंने आपस में मशूरा किया, यूसुफ को किसी कवे में डाल दो, आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। कवे में डाल देना। एक दिन भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को खेलने के बहाने बाहर ले गए। फिर उन्होंने मिलकर नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कवे में डाल दिया। जरा सोचिए, छोटा सा बच्चा, अंधेरा कवे, ठंडी जमीन और ऊपर से तन्हाई। लेकिन हकीकत ये थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले नहीं थे, अल्लाह उनके साथ था। अल्लाह ताली ने उनके दिल में सुकून डाल दिया और वही के जरिए फरमाया, ऐ यूसुफ, एक दिन आएगा जब तुम अपने भाइयों को उनके उस अमल की याद दिलाओगे और इस वक्त वो तुम्हें पहचान भी न सकेंगे। काफले वाले लोग कुछ देर बाद एक काफला वहां से गुजरा। जब उनका पानी भरने वाला कौवे में डूल डालने गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डूल से लपट गए। वो खुशी से चलाया, क्या खुशी की बात है, ये तो एक लड़का है। फिर काफले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला और अपने साथ ले गए। आखिरकार उन्होंने उन्हें मिस्र में बेच दिया। यहीं से यूसुफ अलैहिस्सलाम की नई कहानी का आगाज हुआ। सबक, दुनिया चाहे जुल्म करे मगर अल्लाह अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अल्लाह का नूर इंसान के साथ रहता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौवे का वाक़या हमें ये सिखाता है कि जिंदगी के सबसे अंधेरे लम्हात में भी अल्लाह का सहारा सबसे रोशन उम्मीद होता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं गार का वाक़या। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बचपन ही से आजमाइशों से भरी हुई थी। उनका एक अजीम वाक़या है जब उनके अपने ही भाई हसद की वजह से उन्हें एक अंधेरे कवें गार जैसे गहरे कन्वे में डाल आए। भाइयों की जुलन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करते थे। ये मोहब्बत देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जलते और आपस में कहते, हमारे उबा यूसुफ और उसके भाई को हमसे ज्यादा चाहते हैं। अगर यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए तो हम ही अबा के करीब हो जाएंगे। फिर उन्होंने आपस में मशूरा किया, यूसुफ को किसी कवे में डाल दो, आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। कवे में डाल देना। एक दिन भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को खेलने के बहाने बाहर ले गए। फिर उन्होंने मिलकर नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कवे में डाल दिया। जरा सोचिए, छोटा सा बच्चा, अंधेरा कवे, ठंडी जमीन और ऊपर से तन्हाई। लेकिन हकीकत ये थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले नहीं थे, अल्लाह उनके साथ था। अल्लाह ताली ने उनके दिल में सुकून डाल दिया और वही के जरिए फरमाया, ऐ यूसुफ, एक दिन आएगा जब तुम अपने भाइयों को उनके उस अमल की याद दिलाओगे और इस वक्त वो तुम्हें पहचान भी न सकेंगे। काफले वाले लोग कुछ देर बाद एक काफला वहां से गुजरा। जब उनका पानी भरने वाला कौवे में डूल डालने गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डूल से लपट गए। वो खुशी से चलाया, क्या खुशी की बात है, ये तो एक लड़का है। फिर काफले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला और अपने साथ ले गए। आखिरकार उन्होंने उन्हें मिस्र में बेच दिया। यहीं से यूसुफ अलैहिस्सलाम की नई कहानी का आगाज हुआ। सबक, दुनिया चाहे जुल्म करे मगर अल्लाह अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अल्लाह का नूर इंसान के साथ रहता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौवे का वाक़या हमें ये सिखाता है कि जिंदगी के सबसे अंधेरे लम्हात में भी अल्लाह का सहारा सबसे रोशन उम्मीद होता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं गार का वाक़या। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बचपन ही से आजमाइशों से भरी हुई थी।
उनका एक अजीम वाकया है जब उनके अपने ही भाई हसद की वजह से उन्हें एक अंधेरे कवें गार जैसे गहरे कन्वे में डाल आए। भाइयों की जुलन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करते थे। ये मोहब्बत देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जलते और आपस में कहते, हमारे उबा यूसुफ और उसके भाई को हमसे ज्यादा चाहते हैं। अगर यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए तो हम ही अबा के करीब हो जाएंगे। फिर उन्होंने आपस में मशूरा किया, यूसुफ को किसी कवे में डाल दो, आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। कवे में डाल देना। एक दिन भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को खेलने के बहाने बाहर ले गए। फिर उन्होंने मिलकर नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कवे में डाल दिया। जरा सोचिए, छोटा सा बच्चा, अंधेरा कवे, ठंडी जमीन और ऊपर से तन्हाई। लेकिन हकीकत ये थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले नहीं थे, अल्लाह उनके साथ था। अल्लाह ताली ने उनके दिल में सुकून डाल दिया और वही के जरिए फरमाया, आए यूसुफ, एक दिन आएगा जब तुम अपने भाइयों को उनके उस अमल की याद दिलाओगे और इस वक्त वो तुम्हें पहचान भी न सकेंगे। काफले वाले लोग कुछ देर बाद एक काफला वहां से गुजरा। जब उनका पानी भरने वाला कव्वे में डूल डालने गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डूल से लपट गए। वो खुशी से चलाया, क्या खुशी की बात है, ये तो एक लड़का है। फिर काफले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला और अपने साथ ले गए। आखिरकार उन्होंने उन्हें मिस्र में बेच दिया। यहीं से यूसुफ अलैहिस्सलाम की नई कहानी का आगाज हुआ। सबक, दुनिया चाहे जुल्म करे मगर अल्लाह अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अल्लाह का नूर इंसान के साथ रहता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौवे का वाकया हमें ये सिखाता है कि जिंदगी के सबसे अंधेरे लम्हात में भी अल्लाह का सहारा सबसे रोशन उम्मीद होता है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बड़े अजीम नबी थे। आपको 950 साल तक अपनी कौम को सिर्फ एक बात समझाने का हुक्म मिला कि ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो एक सख्त अजाब का दिन आएगा। लेकिन कौम के बड़े लोग गुरूर करते और कहते, तुम तो एक आम इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने। और वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाते जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते। किश्ती की तैयारी। अल्लाह ताली ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हमारी निगरानी में एक बड़ी कश्ती सफीना तैयार करो। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती बनानी शुरू की। कौम के लोग दूर खड़े हंसते और कहते, देखो ये नबी रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है, ये पागल हो गया है। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र से फरमाते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल देखना हम किस पर हंसते हैं। अजाब का आगाज जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह का हुक्म आया, हर जानवर का एक एक जोड़ा अपने घर वालों और जो ईमान वाले हैं उन्हें कश्ती में सवार कर लो। फिर अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन के अंदर से फव्वारे फूट निकले। दरिया, नदी और समंदर सब मिल गए। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गए। लोग चीखते, भागते और मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन्होंने अल्लाह की बात झटलाई थी वो सब डूब गए। नजात कश्ती मौजों पर तैरती रही, न तूफान उसे डूबा सका न आंधी उसे बहा सकी। आखिर अल्लाह के हुक्म से पानी कम हुआ और किश्ती एक पहाड़ जबले जूदी पर जाकर ठहर गई। सिर्फ वही लोग बच्चे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, बाकी सब मिट्टी में दफन हो गए। अल्लाह की बात को कभी हल्का न समझो। नबी की बात हमेशा सच होती है, चाहे पूरी दुनिया मजाक उड़ाए। नजात सिर्फ ईमान और अल्लाह की रहमत में है। तूफान नूह हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया असल में एक इम्तिहान है। अगर हम अल्लाह की तरफ पलट आएं तो वो हर तूफान और मुश्किल से हमें बचा लेता है। ये कहानी हमें ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बड़े अजीम नबी थे। आपको 950 साल तक अपनी कौम को सिर्फ एक बात समझाने का हुक्म मिला कि ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो एक सख्त अजाब का दिन आएगा।
लेकिन कौम के बड़े लोग गुरूर करते और कहते, तुम तो एक आम इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने। और वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाते जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते। किश्ती की तैयारी अल्लाह ताली ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हमारी निगरानी में एक बड़ी कश्ती सफीना तैयार करो। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती बनानी शुरू की। कौम के लोग दूर खड़े हंसते और कहते, देखो ये नबी रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है, ये पागल हो गया है। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र से फरमाते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल देखना हम किस पर हंसते हैं। अजाब का आगाज जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह का हुक्म आया, हर जानवर का एक एक जोड़ा अपने घर वालों और जो ईमान वाले हैं उन्हें कश्ती में सवार कर लो। फिर अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन के अंदर से फव्वारे फूट निकले। दरिया, नदी और समंदर सब मिल गए। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गए। लोग चीखते, भागते और मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन्होंने अल्लाह की बात झटलाई थी वो सब डूब गए। नजात कश्ती मौजों पर तैरती रही, न तूफान उसे डूबा सका, न आंधी उसे बहा सकी। आखिर अल्लाह के हुक्म से पानी कम हुआ और किश्ती एक पहाड़ जबले जूदी पर जाकर ठहर गई। सिर्फ वही लोग बच्चे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, बाकी सब मिट्टी में दफन हो गए। अल्लाह की बात को कभी हल्का न समझो। नबी की बात हमेशा सच होती है, चाहे पूरी दुनिया मजाक उड़ाए। नजात सिर्फ ईमान और अल्लाह की रहमत में है। तूफान नूह हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया असल में एक इम्तिहान है। अगर हम अल्लाह की तरफ पलट आएं, तो वो हर तूफान और मुश्किल से हमें बचा लेता है। ये कहानी हमें ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बड़े अजीम नबी थे। आपको 950 साल तक अपनी कौम को सिर्फ एक बात समझाने का हुक्म मिला कि ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो एक सख्त अजाब का दिन आएगा। लेकिन कौम के बड़े लोग गुरूर करते और कहते, तुम तो एक आम इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने। और वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाते जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते। किश्ती की तैयारी अल्लाह ताली ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हमारी निगरानी में एक बड़ी कश्ती सफीना तैयार करो। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती बनानी शुरू की। कौम के लोग दूर खड़े हंसते और कहते, देखो ये नबी रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है, ये पागल हो गया है। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र से फरमाते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल देखना हम किस पर हंसते हैं। अजाब का आगाज जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह का हुक्म आया, हर जानवर का एक एक जोड़ा अपने घर वालों और जो ईमान वाले हैं उन्हें कश्ती में सवार कर लो। फिर अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन के अंदर से फव्वारे फूट निकले। दरिया, नदी और समंदर सब मिल गए। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गए। लोग चीखते, भागते और मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन्होंने अल्लाह की बात झटलाई थी वो सब डूब गए। नजात कश्ती मौजों पर तैरती रही, न तूफान उसे डूबा सका, न आंधी उसे बहा सकी। आखिर अल्लाह के हुक्म से पानी कम हुआ और किश्ती एक पहाड़ जबले जूदी पर जाकर ठहर गई। सिर्फ वही लोग बच्चे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, बाकी सब मिट्टी में दफन हो गए। अल्लाह की बात को कभी हल्का न समझो। नबी की बात हमेशा सच होती है, चाहे पूरी दुनिया मजाक उड़ाए। नजात सिर्फ ईमान और अल्लाह की रहमत में है। तूफान नूह हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया असल में एक इम्तिहान है। अगर हम अल्लाह की तरफ पलट आएं, तो वो हर तूफान और मुश्किल से हमें बचा लेता है। ये कहानी हमें ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बड़े अजीम नबी थे। आपको 950 साल तक अपनी कौम को सिर्फ एक बात समझाने का हुक्म मिला कि ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो एक सख्त अजाब का दिन आएगा। लेकिन कौम के बड़े लोग गुरूर करते और कहते, तुम तो एक आम इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने।
और वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाते जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते। किश्ती की तैयारी अल्लाह ताली ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हमारी निगरानी में एक बड़ी कश्ती सफीना तैयार करो। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती बनानी शुरू की। कौम के लोग दूर खड़े हंसते और कहते, देखो ये नबी रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है, ये पागल हो गया है। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र से फरमाते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल देखना हम किस पर हंसते हैं। अजाब का आगाज जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह का हुक्म आया, हर जानवर का एक एक जोड़ा अपने घर वालों और जो ईमान वाले हैं उन्हें कश्ती में सवार कर लो। फिर अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन के अंदर से फव्वारे फूट निकले। दरिया, नदी और समंदर सब मिल गए। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गए। लोग चीखते, भागते और मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन्होंने अल्लाह की बात झटलाई थी वो सब डूब गए। नजात कश्ती मौजों पर तैरती रही, न तूफान उसे डूबा सका, न आंधी उसे बहा सकी। आखिर अल्लाह के हुक्म से पानी कम हुआ और किश्ती एक पहाड़ जबले जूदी पर जाकर ठहर गई। सिर्फ वही लोग बच्चे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, बाकी सब मिट्टी में दफन हो गए। अल्लाह की बात को कभी हल्का न समझो। नबी की बात हमेशा सच होती है, चाहे पूरी दुनिया मजाक उड़ाए। नजात सिर्फ ईमान और अल्लाह की रहमत में है। तूफान नूह हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया असल में एक इम्तिहान है। अगर हम अल्लाह की तरफ पलट आएं, तो वो हर तूफान और मुश्किल से हमें बचा लेता है। ये कहानी हमें ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बड़े अजीम नबी थे। आपको 950 साल तक अपनी कौम को सिर्फ एक बात समझाने का हुक्म मिला कि ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो एक सख्त अजाब का दिन आएगा। लेकिन कौम के बड़े लोग गुरूर करते और कहते, तुम तो एक आम इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने। और वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाते जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते। किश्ती की तैयारी अल्लाह ताली ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हमारी निगरानी में एक बड़ी कश्ती सफीना तैयार करो। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती बनानी शुरू की। कौम के लोग दूर खड़े हंसते और कहते, देखो ये नबी रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है, ये पागल हो गया है। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र से फरमाते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल देखना हम किस पर हंसते हैं। अजाब का आगाज जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह का हुक्म आया, हर जानवर का एक एक जोड़ा अपने घर वालों और जो ईमान वाले हैं उन्हें कश्ती में सवार कर लो। फिर अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन के अंदर से फव्वारे फूट निकले। दरिया, नदी और समंदर सब मिल गए। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गए। लोग चीखते, भागते और मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन्होंने अल्लाह की बात झटलाई थी वो सब डूब गए। नजात कश्ती मौजों पर तैरती रही, न तूफान उसे डूबा सका, न आंधी उसे बहा सकी। आखिर अल्लाह के हुक्म से पानी कम हुआ और किश्ती एक पहाड़ जबले जूदी पर जाकर ठहर गई। सिर्फ वही लोग बच्चे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, बाकी सब मिट्टी में दफन हो गए। अल्लाह की बात को कभी हल्का न समझो। नबी की बात हमेशा सच होती है, चाहे पूरी दुनिया मजाक उड़ाए। नजात सिर्फ ईमान और अल्लाह की रहमत में है। तूफान नूह हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया असल में एक इम्तिहान है। अगर हम अल्लाह की तरफ पलट आएं, तो वो हर तूफान और मुश्किल से हमें बचा लेता है। ये कहानी हमें ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बड़े अजीम नबी थे। आपको 950 साल तक अपनी कौम को सिर्फ एक बात समझाने का हुक्म मिला कि ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो एक सख्त अजाब का दिन आएगा। लेकिन कौम के बड़े लोग गुरूर करते और कहते, तुम तो एक आम इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने। और वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाते जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते।
किश्ती की तैयारी अल्लाह ताली ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हमारी निगरानी में एक बड़ी कश्ती सफीना तैयार करो। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती बनानी शुरू की। कौम के लोग दूर खड़े हंसते और कहते, देखो ये नबी रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है, ये पागल हो गया है। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र से फरमाते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल देखना हम किस पर हंसते हैं। अजाब का आगाज जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह का हुक्म आया, हर जानवर का एक एक जोड़ा अपने घर वालों और जो ईमान वाले हैं उन्हें कश्ती में सवार कर लो। फिर अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन के अंदर से फव्वारे फूट निकले। दरिया, नदी और समंदर सब मिल गए। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गए। लोग चीखते, भागते और मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन्होंने अल्लाह की बात झटलाई थी वो सब डूब गए। नजात कश्ती मौजों पर तैरती रही, न तूफान उसे डूबा सका, न आंधी उसे बहा सकी। आखिर अल्लाह के हुक्म से पानी कम हुआ और किश्ती एक पहाड़ जबले जूदी पर जाकर ठहर गई। सिर्फ वही लोग बच्चे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, बाकी सब मिट्टी में दफन हो गए। अल्लाह की बात को कभी हल्का न समझो। नबी की बात हमेशा सच होती है, चाहे पूरी दुनिया मजाक उड़ाए। नजात सिर्फ ईमान और अल्लाह की रहमत में है। तूफान नूह हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया असल में एक इम्तिहान है। अगर हम अल्लाह की तरफ पलट आएं, तो वो हर तूफान और मुश्किल से हमें बचा लेता है। ये कहानी हमें ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बड़े अजीम नबी थे। आपको 950 साल तक अपनी कौम को सिर्फ एक बात समझाने का हुक्म मिला कि ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो एक सख्त अजाब का दिन आएगा। लेकिन कौम के बड़े लोग गुरूर करते और कहते, तुम तो एक आम इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने। और वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाते जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते। किश्ती की तैयारी अल्लाह ताली ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हमारी निगरानी में एक बड़ी कश्ती सफीना तैयार करो। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती बनानी शुरू की। कौम के लोग दूर खड़े हंसते और कहते, देखो ये नबी रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है, ये पागल हो गया है। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र से फरमाते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल देखना हम किस पर हंसते हैं। अजाब का आगाज जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह का हुक्म आया, हर जानवर का एक एक जोड़ा अपने घर वालों और जो ईमान वाले हैं उन्हें कश्ती में सवार कर लो। फिर अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन के अंदर से फव्वारे फूट निकले। दरिया, नदी और समंदर सब मिल गए। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गए। लोग चीखते, भागते और मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन्होंने अल्लाह की बात झटलाई थी वो सब डूब गए। नजात कश्ती मौजों पर तैरती रही, न तूफान उसे डूबा सका, न आंधी उसे बहा सकी। आखिर अल्लाह के हुक्म से पानी कम हुआ और किश्ती एक पहाड़ जबले जूदी पर जाकर ठहर गई। सिर्फ वही लोग बच्चे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, बाकी सब मिट्टी में दफन हो गए। अल्लाह की बात को कभी हल्का न समझो। नबी की बात हमेशा सच होती है, चाहे पूरी दुनिया मजाक उड़ाए। नजात सिर्फ ईमान और अल्लाह की रहमत में है। तूफान नूह हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया असल में एक इम्तिहान है। अगर हम अल्लाह की तरफ पलट आएं, तो वो हर तूफान और मुश्किल से हमें बचा लेता है। ये कहानी हमें ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बड़े अजीम नबी थे। आपको 950 साल तक अपनी कौम को सिर्फ एक बात समझाने का हुक्म मिला कि ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो एक सख्त अजाब का दिन आएगा। लेकिन कौम के बड़े लोग गुरूर करते और कहते, तुम तो एक आम इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने। और वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाते जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते। किश्ती की तैयारी अल्लाह ताली ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हमारी निगरानी में एक बड़ी कश्ती सफीना तैयार करो।
आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती बनानी शुरू की। कौम के लोग दूर खड़े हंसते और कहते, देखो ये नबी रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है, ये पागल हो गया है। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र से फरमाते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल देखना हम किस पर हंसते हैं। अजाब का आगाज जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह का हुक्म आया, हर जानवर का एक एक जोड़ा अपने घर वालों और जो ईमान वाले हैं उन्हें कश्ती में सवार कर लो। फिर अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन के अंदर से फव्वारे फूट निकले। दरिया, नदी और समंदर सब मिल गए। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गए। लोग चीखते, भागते और मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन्होंने अल्लाह की बात झटलाई थी वो सब डूब गए। नजात कश्ती मौजों पर तैरती रही, न तूफान उसे डूबा सका, न आंधी उसे बहा सकी। आखिर अल्लाह के हुक्म से पानी कम हुआ और किश्ती एक पहाड़ जबले जूदी पर जाकर ठहर गई। सिर्फ वही लोग बच्चे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, बाकी सब मिट्टी में दफन हो गए। अल्लाह की बात को कभी हल्का न समझो। नबी की बात हमेशा सच होती है, चाहे पूरी दुनिया मजाक उड़ाए। नजात सिर्फ ईमान और अल्लाह की रहमत में है। तूफान नूह हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया असल में एक इम्तिहान है। अगर हम अल्लाह की तरफ पलट आएं, तो वो हर तूफान और मुश्किल से हमें बचा लेता है। ये कहानी हमें ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े अजीम नबी थे। आपको 950 साल तक अपनी कौम को सिर्फ एक बात समझाने का हुक्म मिला कि ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो एक सख्त अजाब का दिन आएगा। लेकिन कौम के बड़े लोग गुरूर करते और कहते, तुम तो एक आम इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने। और वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाते जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते। किश्ती की तैयारी अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हमारी निगरानी में एक बड़ी कश्ती सफीना तैयार करो। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती बनानी शुरू की। कौम के लोग दूर खड़े हंसते और कहते, देखो ये नबी रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है, ये पागल हो गया है। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र से फरमाते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल देखना हम किस पर हंसते हैं। अजाब का आगाज जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह का हुक्म आया, हर जानवर का एक एक जोड़ा अपने घर वालों और जो ईमान वाले हैं उन्हें कश्ती में सवार कर लो। फिर अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन के अंदर से फव्वारे फूट निकले। दरिया, नदी और समंदर सब मिल गए। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गए। लोग चीखते, भागते और मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन्होंने अल्लाह की बात झटलाई थी वो सब डूब गए। नजात कश्ती मौजों पर तैरती रही, न तूफान उसे डूबा सका, न आंधी उसे बहा सकी। आखिर अल्लाह के हुक्म से पानी कम हुआ और किश्ती एक पहाड़ जबले जूदी पर जाकर ठहर गई। सिर्फ वही लोग बच्चे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, बाकी सब मिट्टी में दफन हो गए। अल्लाह की बात को कभी हल्का न समझो। नबी की बात हमेशा सच होती है, चाहे पूरी दुनिया मजाक उड़ाए। नजात सिर्फ ईमान और अल्लाह की रहमत में है। तूफान नूह हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया असल में एक इम्तिहान है। अगर हम अल्लाह की तरफ पलट आएं, तो वो हर तूफान और मुश्किल से हमें बचा लेता है। ये कहानी हमें ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े अजीम नबी थे। आपको 950 साल तक अपनी कौम को सिर्फ एक बात समझाने का हुक्म मिला कि ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो एक सख्त अजाब का दिन आएगा। लेकिन कौम के बड़े लोग गुरूर करते और कहते, तुम तो एक आम इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने। और वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाते जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते। किश्ती की तैयारी अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हमारी निगरानी में एक बड़ी कश्ती सफीना तैयार करो। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती बनानी शुरू की। कौम के लोग दूर खड़े हंसते और कहते,
देखो ये नबी रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है, ये पागल हो गया है। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र से फरमाते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल देखना हम किस पर हंसते हैं। अजाब का आगाज जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह का हुक्म आया, हर जानवर का एक एक जोड़ा अपने घर वालों और जो ईमान वाले हैं उन्हें कश्ती में सवार कर लो। फिर अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जमीन के अंदर से फव्वारे फूट निकले, दरिया, नदी और समंदर सब मिल गए। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गए। लोग चीखते, भागते और मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन्होंने अल्लाह की बात झटलाई थी वो सब डूब गए। नजात कश्ती मौजों पर तैरती रही, न तूफान उसे डूबा सका, न आंधी उसे बहा सकी। आखिर अल्लाह के हुक्म से पानी कम हुआ और किश्ती एक पहाड़ जबले जूदी पर जाकर ठहर गई। सिर्फ वही लोग बच्चे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, बाकी सब मिट्टी में दफन हो गए। अल्लाह की बात को कभी हल्का न समझो। नबी की बात हमेशा सच होती है, चाहे पूरी दुनिया मजाक उड़ाए। नजात सिर्फ ईमान और अल्लाह की रहमत में है। तूफान नूह हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया असल में एक इम्तिहान है। अगर हम अल्लाह की तरफ पलट आएं, तो वो हर तूफान और मुश्किल से हमें बचा लेता है। ये कहानी हमें ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बड़े अजीम नबी थे। आपको 950 साल तक अपनी कौम को सिर्फ एक बात समझाने का हुक्म मिला कि ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो एक सख्त अजाब का दिन आएगा। लेकिन कौम के बड़े लोग गुरूर करते और कहते, तुम तो एक आम इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने। और वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाते जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते। किश्ती की तैयारी अल्लाह ताली ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हमारी निगरानी में एक बड़ी कश्ती सफीना तैयार करो। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती बनानी शुरू की। कौम के लोग दूर खड़े हंसते और कहते, देखो ये नबी रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है, ये पागल हो गया है। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र से फरमाते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल देखना हम किस पर हंसते हैं। अजाब का आगाज जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह का हुक्म आया, हर जानवर का एक एक जोड़ा अपने घर वालों और जो ईमान वाले हैं उन्हें कश्ती में सवार कर लो। फिर अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जमीन के अंदर से फव्वारे फूट निकले, दरिया, नदी और समंदर सब मिल गए। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गए। लोग चीखते, भागते और मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन्होंने अल्लाह की बात झटलाई थी वो सब डूब गए। नजात कश्ती मौजों पर तैरती रही, न तूफान उसे डूबा सका, न आंधी उसे बहा सकी। आखिर अल्लाह के हुक्म से पानी कम हुआ और किश्ती एक पहाड़ जबले जूदी पर जाकर ठहर गई। सिर्फ वही लोग बच्चे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, बाकी सब मिट्टी में दफन हो गए। अल्लाह की बात को कभी हल्का न समझो। नबी की बात हमेशा सच होती है, चाहे पूरी दुनिया मजाक उड़ाए। नजात सिर्फ ईमान और अल्लाह की रहमत में है। तूफान नूह हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया असल में एक इम्तिहान है। अगर हम अल्लाह की तरफ पलट आएं, तो वो हर तूफान और मुश्किल से हमें बचा लेता है। ये कहानी हमें ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बड़े अजीम नबी थे। आपको 950 साल तक अपनी कौम को सिर्फ एक बात समझाने का हुक्म मिला कि ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो एक सख्त अजाब का दिन आएगा। लेकिन कौम के बड़े लोग गुरूर करते और कहते, तुम तो एक आम इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने। और वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाते जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते। किश्ती की तैयारी अल्लाह ताली ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हमारी निगरानी में एक बड़ी कश्ती सफीना तैयार करो। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती बनानी शुरू की। कौम के लोग दूर खड़े हंसते और कहते, देखो ये नबी रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है, ये पागल हो गया है। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र से फरमाते,
आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल देखना हम किस पर हंसते हैं। अजाब का आगाज जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह का हुक्म आया, हर जानवर का एक एक जोड़ा अपने घर वालों और जो ईमान वाले हैं उन्हें कश्ती में सवार कर लो। फिर अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन के अंदर से फव्वारे फूट निकले। दरिया, नदी और समंदर सब मिल गए। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गए। लोग चीखते, भागते और मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन्होंने अल्लाह की बात झटलाई थी वो सब डूब गए। नजात कश्ती मौजों पर तैरती रही, न तूफान उसे डूबा सका, न आंधी उसे बहा सकी। आखिर अल्लाह के हुक्म से पानी कम हुआ और किश्ती एक पहाड़ जबले जूदी पर जाकर ठहर गई। सिर्फ वही लोग बच्चे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, बाकी सब मिट्टी में दफन हो गए। अल्लाह की बात को कभी हल्का न समझो। नबी की बात हमेशा सच होती है, चाहे पूरी दुनिया मजाक उड़ाए। नजात सिर्फ ईमान और अल्लाह की रहमत में है। तूफान नूह हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया असल में एक इम्तिहान है। अगर हम अल्लाह की तरफ पलट आएं, तो वो हर तूफान और मुश्किल से हमें बचा लेता है। ये कहानी हमें ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बड़े अजीम नबी थे। आपको 950 साल तक अपनी कौम को सिर्फ एक बात समझाने का हुक्म मिला कि ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो एक सख्त अजाब का दिन आएगा। लेकिन कौम के बड़े लोग गुरूर करते और कहते, तुम तो एक आम इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने। और वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाते जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते। किश्ती की तैयारी अल्लाह ताली ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हमारी निगरानी में एक बड़ी कश्ती सफीना तैयार करो। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती बनानी शुरू की। कौम के लोग दूर खड़े हंसते और कहते, देखो ये नबी रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है, ये पागल हो गया है। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र से फरमाते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल देखना हम किस पर हंसते हैं। अजाब का आगाज जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह का हुक्म आया, हर जानवर का एक एक जोड़ा अपने घर वालों और जो ईमान वाले हैं उन्हें कश्ती में सवार कर लो। फिर अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन के अंदर से फव्वारे फूट निकले। दरिया, नदी और समंदर सब मिल गए। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गए। लोग चीखते, भागते और मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन्होंने अल्लाह की बात झटलाई थी वो सब डूब गए। नजात कश्ती मौजों पर तैरती रही, न तूफान उसे डूबा सका, न आंधी उसे बहा सकी। आखिर अल्लाह के हुक्म से पानी कम हुआ और किश्ती एक पहाड़ जबले जूदी पर जाकर ठहर गई। सिर्फ वही लोग बच्चे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, बाकी सब मिट्टी में दफन हो गए। अल्लाह की बात को कभी हल्का न समझो। नबी की बात हमेशा सच होती है, चाहे पूरी दुनिया मजाक उड़ाए। नजात सिर्फ ईमान और अल्लाह की रहमत में है। तूफान नूह हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया असल में एक इम्तिहान है। अगर हम अल्लाह की तरफ पलट आएं, तो वो हर तूफान और मुश्किल से हमें बचा लेता है। ये कहानी हमें ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बड़े अजीम नबी थे। आपको 950 साल तक अपनी कौम को सिर्फ एक बात समझाने का हुक्म मिला कि ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो एक सख्त अजाब का दिन आएगा। लेकिन कौम के बड़े लोग गुरूर करते और कहते, तुम तो एक आम इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने। और वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाते जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते। किश्ती की तैयारी अल्लाह ताली ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हमारी निगरानी में एक बड़ी कश्ती सफीना तैयार करो। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती बनानी शुरू की। कौम के लोग दूर खड़े हंसते और कहते, देखो ये नबी रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है, ये पागल हो गया है। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र से फरमाते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल देखना हम किस पर हंसते हैं। अजाब का आगाज जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह का हुक्म आया,
हर जानवर का एक एक जोड़ा अपने घर वालों और जो ईमान वाले हैं उन्हें कश्ती में सवार कर लो। फिर अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन के अंदर से फव्वारे फूट निकले। दरिया, नदी और समंदर सब मिल गए। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गए। लोग चीखते, भागते और मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन्होंने अल्लाह की बात झटलाई थी वो सब डूब गए। नजात कश्ती मौजों पर तैरती रही। न तूफान उसे डूबा सका, न आंधी उसे बहा सकी। आखिर अल्लाह के हुक्म से पानी कम हुआ और किश्ती एक पहाड़ जबले जूदी पर जाकर ठहर गई। सिर्फ वही लोग बच्चे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। बाकी सब मिट्टी में दफन हो गए। अल्लाह की बात को कभी हल्का न समझो। नबी की बात हमेशा सच होती है, चाहे पूरी दुनिया मजाक उड़ाए। नजात सिर्फ ईमान और अल्लाह की रहमत में है। तूफान नूह हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया असल में एक इम्तिहान है। अगर हम अल्लाह की तरफ पलट आएं, तो वो हर तूफान और मुश्किल से हमें बचा लेता है। ये कहानी हमें ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बड़े अजीम नबी थे। आपको 950 साल तक अपनी कौम को सिर्फ एक बात समझाने का हुक्म मिला कि ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो एक सख्त अजाब का दिन आएगा। लेकिन कौम के बड़े लोग गुरूर करते और कहते, तुम तो एक आम इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने? और वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाते जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते। किश्ती की तैयारी अल्लाह ताली ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हमारी निगरानी में एक बड़ी कश्ती सफीना तैयार करो। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती बनानी शुरू की। कौम के लोग दूर खड़े हंसते और कहते, देखो ये नबी रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है, ये पागल हो गया है। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र से फरमाते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल देखना हम किस पर हंसते हैं। अजाब का आगाज जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह का हुक्म आया, हर जानवर का एक एक जोड़ा अपने घर वालों और जो ईमान वाले हैं उन्हें कश्ती में सवार कर लो। फिर अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन के अंदर से फव्वारे फूट निकले। दरिया, नदी और समंदर सब मिल गए। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गए। लोग चीखते, भागते और मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन्होंने अल्लाह की बात झटलाई थी वो सब डूब गए। नजात कश्ती मौजों पर तैरती रही। न तूफान उसे डूबा सका, न आंधी उसे बहा सकी। आखिर अल्लाह के हुक्म से पानी कम हुआ और किश्ती एक पहाड़ जबले जूदी पर जाकर ठहर गई। सिर्फ वही लोग बच्चे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। बाकी सब मिट्टी में दफन हो गए। अल्लाह की बात को कभी हल्का न समझो। नबी की बात हमेशा सच होती है, चाहे पूरी दुनिया मजाक उड़ाए। नजात सिर्फ ईमान और अल्लाह की रहमत में है। तूफान नूह हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया असल में एक इम्तिहान है। अगर हम अल्लाह की तरफ पलट आएं, तो वो हर तूफान और मुश्किल से हमें बचा लेता है। ये कहानी हमें ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बड़े अजीम नबी थे। आपको 950 साल तक अपनी कौम को सिर्फ एक बात समझाने का हुक्म मिला कि ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो एक सख्त अजाब का दिन आएगा। लेकिन कौम के बड़े लोग गुरूर करते और कहते, तुम तो एक आम इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने? और वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाते जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते। किश्ती की तैयारी अल्लाह ताली ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हमारी निगरानी में एक बड़ी कश्ती सफीना तैयार करो। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती बनानी शुरू की। कौम के लोग दूर खड़े हंसते और कहते, देखो ये नबी रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है, ये पागल हो गया है। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र से फरमाते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल देखना हम किस पर हंसते हैं। अजाब का आगाज जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह का हुक्म आया, हर जानवर का एक एक जोड़ा अपने घर वालों और जो ईमान वाले हैं उन्हें कश्ती में सवार कर लो।
फिर अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन के अंदर से फव्वारे फूट निकले। दरिया, नदी और समंदर सब मिल गए। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गए। लोग चीखते, भागते और मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन्होंने अल्लाह की बात झटलाई थी वो सब डूब गए। नजात कश्ती मौजों पर तैरती रही। न तूफान उसे डूबा सका, न आंधी उसे बहा सकी। आखिर अल्लाह के हुक्म से पानी कम हुआ और किश्ती एक पहाड़ जबले जूदी पर जाकर ठहर गई। सिर्फ वही लोग बच्चे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, बाकी सब मिट्टी में दफन हो गए। अल्लाह की बात को कभी हल्का न समझो। नबी की बात हमेशा सच होती है, चाहे पूरी दुनिया मजाक उड़ाए। नजात सिर्फ ईमान और अल्लाह की रहमत में है। तूफान नूह हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया असल में एक इम्तिहान है। अगर हम अल्लाह की तरफ पलट आएं, तो वो हर तूफान और मुश्किल से हमें बचा लेता है। ये कहानी हमें ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं गार का वाकया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी बचपन ही से आजमाइशों से भरी हुई थी। उनका एक अजीम वाकया है जब उनके अपने ही भाई हसद की वजह से उन्हें एक अंधेरे कवें, गार जैसे गहरे कन्वे में डाल आए। भाइयों की जुलन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करते थे। ये मोहब्बत देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जलते और आपस में कहते, हमारे उबा यूसुफ और उसके भाई को हमसे ज्यादा चाहते हैं। अगर यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए तो हम ही अबा के करीब हो जाएंगे। फिर उन्होंने आपस में मशूरा किया, यूसुफ को किसी कवे में डाल दो, आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। कवे में डाल देना। एक दिन भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को खेलने के बहाने बाहर ले गए। फिर उन्होंने मिलकर नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कवे में डाल दिया। जरा सोचिए, छोटा सा बच्चा, अंधेरा कवे, ठंडी जमीन और ऊपर से तन्हाई। लेकिन हकीकत ये थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले नहीं थे, अल्लाह उनके साथ था। अल्लाह ताली ने उनके दिल में सुकून डाल दिया और वही के जरिए फरमाया, ऐ यूसुफ, एक दिन आएगा जब तुम अपने भाइयों को उनके उस अमल की याद दिलाओगे और इस वक्त वो तुम्हें पहचान भी न सकेंगे। काफले वाले लोग कुछ देर बाद एक काफला वहां से गुजरा। जब उनका पानी भरने वाला कौवे में डूल डालने गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डूल से लपट गए। वो खुशी से चलाया। क्या खुशी की बात है, ये तो एक लड़का है। फिर काफले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला और अपने साथ ले गए। आखिरकार उन्होंने उन्हें मिस्र में बेच दिया। यहीं से यूसुफ अलैहिस्सलाम की नई कहानी का आगाज हुआ। सबक, दुनिया चाहे जुल्म करे मगर अल्लाह अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अल्लाह का नूर इंसान के साथ रहता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौवे का वाकया हमें ये सिखाता है कि जिंदगी के सबसे अंधेरे लम्हात में भी अल्लाह का सहारा सबसे रोशन उम्मीद होता है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बड़े अजीम नबी थे। आपको 950 साल तक अपनी कौम को सिर्फ एक बात समझाने का हुक्म मिला कि ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो एक सख्त अजाब का दिन आएगा। लेकिन कौम के बड़े लोग गुरूर करते और कहते, तुम तो एक आम इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने। और वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाते जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते। किश्ती की तैयारी। अल्लाह ताली ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हमारी निगरानी में एक बड़ी कश्ती सफीना तैयार करो। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती बनानी शुरू की। कौम के लोग दूर खड़े हंसते और कहते, देखो ये नबी रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है, ये पागल हो गया है। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र से फरमाते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल देखना हम किस पर हंसते हैं। अजाब का आगाज जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह का हुक्म आया, हर जानवर का एक एक जोड़ा अपने घर वालों और जो ईमान वाले हैं उन्हें कश्ती में सवार कर लो। फिर अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन के अंदर से फव्वारे फूट निकले। दरिया, नदी और समंदर सब मिल गए। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गए।
लोग चीखते, भागते और मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन्होंने अल्लाह की बात झटलाई थी वो सब डूब गए। नजात कश्ती मौजों पर तैरती रही, न तूफान उसे डूबा सका, न आंधी उसे बहा सकी। आखिर अल्लाह के हुक्म से पानी कम हुआ और किश्ती एक पहाड़ जबले जूदी पर जाकर ठहर गई। सिर्फ वही लोग बच्चे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, बाकी सब मिट्टी में दफन हो गए। अल्लाह की बात को कभी हल्का न समझो। नबी की बात हमेशा सच होती है, चाहे पूरी दुनिया मजाक उड़ाए। नजात सिर्फ ईमान और अल्लाह की रहमत में है। तूफान नूह हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया असल में एक इम्तिहान है। अगर हम अल्लाह की तरफ पलट आएं, तो वो हर तूफान और मुश्किल से हमें बचा लेता है। ये कहानी हमें ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बड़े अजीम नबी थे। आपको 950 साल तक अपनी कौम को सिर्फ एक बात समझाने का हुक्म मिला कि ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो एक सख्त अजाब का दिन आएगा। लेकिन कौम के बड़े लोग गुरूर करते और कहते, तुम तो एक आम इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने? और वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाते जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते। किश्ती की तैयारी अल्लाह ताली ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हमारी निगरानी में एक बड़ी कश्ती सफीना तैयार करो। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती बनानी शुरू की। कौम के लोग दूर खड़े हंसते और कहते, देखो ये नबी रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है, ये पागल हो गया है। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र से फरमाते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल देखना हम किस पर हंसते हैं। अजाब का आगाज जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह का हुक्म आया, हर जानवर का एक एक जोड़ा अपने घर वालों और जो ईमान वाले हैं उन्हें कश्ती में सवार कर लो। फिर अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन के अंदर से फव्वारे फूट निकले। दरिया, नदी और समंदर सब मिल गए। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गए। लोग चीखते, भागते और मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन्होंने अल्लाह की बात झटलाई थी वो सब डूब गए। नजात कश्ती मौजों पर तैरती रही, न तूफान उसे डूबा सका, न आंधी उसे बहा सकी। आखिर अल्लाह के हुक्म से पानी कम हुआ और किश्ती एक पहाड़ जबले जूदी पर जाकर ठहर गई। सिर्फ वही लोग बच्चे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, बाकी सब मिट्टी में दफन हो गए। अल्लाह की बात को कभी हल्का न समझो। नबी की बात हमेशा सच होती है, चाहे पूरी दुनिया मजाक उड़ाए। नजात सिर्फ ईमान और अल्लाह की रहमत में है। तूफान नूह हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया असल में एक इम्तिहान है। अगर हम अल्लाह की तरफ पलट आएं, तो वो हर तूफान और मुश्किल से हमें बचा लेता है। ये कहानी हमें ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बड़े अजीम नबी थे। आपको 950 साल तक अपनी कौम को सिर्फ एक बात समझाने का हुक्म मिला कि ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो एक सख्त अजाब का दिन आएगा। लेकिन कौम के बड़े लोग गुरूर करते और कहते, तुम तो एक आम इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने? और वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाते जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते। किश्ती की तैयारी अल्लाह ताली ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हमारी निगरानी में एक बड़ी कश्ती सफीना तैयार करो। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती बनानी शुरू की। कौम के लोग दूर खड़े हंसते और कहते, देखो ये नबी रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है, ये पागल हो गया है। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र से फरमाते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल देखना हम किस पर हंसते हैं। अजाब का आगाज जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह का हुक्म आया, हर जानवर का एक एक जोड़ा अपने घर वालों और जो ईमान वाले हैं उन्हें कश्ती में सवार कर लो। फिर अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन के अंदर से फव्वारे फूट निकले। दरिया, नदी और समंदर सब मिल गए। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गए। लोग चीखते, भागते और मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन्होंने अल्लाह की बात झटलाई थी वो सब डूब गए।
नजात कश्ती मौजों पर तैरती रही, न तूफान उसे डूबा सका, न आंधी उसे बहा सकी। आखिर अल्लाह के हुक्म से पानी कम हुआ और किश्ती एक पहाड़ जबले जूदी पर जाकर ठहर गई। सिर्फ वही लोग बच्चे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, बाकी सब मिट्टी में दफन हो गए। अल्लाह की बात को कभी हल्का न समझो। नबी की बात हमेशा सच होती है, चाहे पूरी दुनिया मजाक उड़ाए। नजात सिर्फ ईमान और अल्लाह की रहमत में है। तूफान नूह हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया असल में एक इम्तिहान है। अगर हम अल्लाह की तरफ पलट आएं, तो वो हर तूफान और मुश्किल से हमें बचा लेता है। ये कहानी हमें ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े अजीम नबी थे। आपको 950 साल तक अपनी कौम को सिर्फ एक बात समझाने का हुक्म मिला कि ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो एक सख्त अजाब का दिन आएगा। लेकिन कौम के बड़े लोग गुरूर करते और कहते, तुम तो एक आम इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने? और वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाते जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते। किश्ती की तैयारी अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हमारी निगरानी में एक बड़ी कश्ती सफीना तैयार करो। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती बनानी शुरू की। कौम के लोग दूर खड़े हंसते और कहते, देखो ये नबी रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है, ये पागल हो गया है। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र से फरमाते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल देखना हम किस पर हंसते हैं। अजाब का आगाज जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह का हुक्म आया, हर जानवर का एक एक जोड़ा अपने घर वालों और जो ईमान वाले हैं उन्हें कश्ती में सवार कर लो। फिर अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन के अंदर से फव्वारे फूट निकले। दरिया, नदी और समंदर सब मिल गए। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गए। लोग चीखते, भागते और मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन्होंने अल्लाह की बात झटलाई थी वो सब डूब गए। नजात कश्ती मौजों पर तैरती रही, न तूफान उसे डूबा सका, न आंधी उसे बहा सकी। आखिर अल्लाह के हुक्म से पानी कम हुआ और किश्ती एक पहाड़ जबले जूदी पर जाकर ठहर गई। सिर्फ वही लोग बच्चे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, बाकी सब मिट्टी में दफन हो गए। अल्लाह की बात को कभी हल्का न समझो। नबी की बात हमेशा सच होती है, चाहे पूरी दुनिया मजाक उड़ाए। नजात सिर्फ ईमान और अल्लाह की रहमत में है। तूफान नूह हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया असल में एक इम्तिहान है। अगर हम अल्लाह की तरफ पलट आएं, तो वो हर तूफान और मुश्किल से हमें बचा लेता है। ये कहानी हमें ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े अजीम नबी थे। आपको 950 साल तक अपनी कौम को सिर्फ एक बात समझाने का हुक्म मिला कि ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो एक सख्त अजाब का दिन आएगा। लेकिन कौम के बड़े लोग गुरूर करते और कहते, तुम तो एक आम इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने? और वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाते जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते। किश्ती की तैयारी अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हमारी निगरानी में एक बड़ी कश्ती सफीना तैयार करो। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती बनानी शुरू की। कौम के लोग दूर खड़े हंसते और कहते, देखो ये नबी रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है, ये पागल हो गया है। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र से फरमाते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल देखना हम किस पर हंसते हैं। अजाब का आगाज जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह का हुक्म आया, हर जानवर का एक एक जोड़ा अपने घर वालों और जो ईमान वाले हैं उन्हें कश्ती में सवार कर लो। फिर अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन के अंदर से फव्वारे फूट निकले। दरिया, नदी और समंदर सब मिल गए। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गए। लोग चीखते, भागते और मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन्होंने अल्लाह की बात झटलाई थी वो सब डूब गए। नजात कश्ती मौजों पर तैरती रही, न तूफान उसे डूबा सका, न आंधी उसे बहा सकी।
आखिर अल्लाह के हुक्म से पानी कम हुआ और किश्ती एक पहाड़ जबल जूदी पर जाकर ठहर गई। सिर्फ वही लोग बच्चे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, बाकी सब मिट्टी में दफन हो गए। अल्लाह की बात को कभी हल्का न समझो। नबी की बात हमेशा सच होती है, चाहे पूरी दुनिया मजाक उड़ाए। नजात सिर्फ ईमान और अल्लाह की रहमत में है। तूफान नूह हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया असल में एक इम्तिहान है। अगर हम अल्लाह की तरफ पलट आएं, तो वो हर तूफान और मुश्किल से हमें बचा लेता है। ये कहानी हमें ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बड़े अजीम नबी थे। आपको 950 साल तक अपनी कौम को सिर्फ एक बात समझाने का हुक्म मिला कि ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो एक सख्त अजाब का दिन आएगा। लेकिन कौम के बड़े लोग गुरूर करते और कहते, तुम तो एक आम इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने? और वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाते जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते। किश्ती की तैयारी अल्लाह ताली ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हमारी निगरानी में एक बड़ी कश्ती सफीना तैयार करो। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती बनानी शुरू की। कौम के लोग दूर खड़े हंसते और कहते, देखो ये नबी रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है, ये पागल हो गया है। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र से फरमाते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल देखना हम किस पर हंसते हैं। अजाब का आगाज जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह का हुक्म आया, हर जानवर का एक एक जोड़ा अपने घर वालों और जो ईमान वाले हैं उन्हें कश्ती में सवार कर लो। फिर अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन के अंदर से फव्वारे फूट निकले। दरिया, नदी और समंदर सब मिल गए। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गए। लोग चीखते, भागते और मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन्होंने अल्लाह की बात झटलाई थी वो सब डूब गए। नजात कश्ती मौजों पर तैरती रही, न तूफान उसे डूबा सका, न आंधी उसे बहा सकी। आखिर अल्लाह के हुक्म से पानी कम हुआ और किश्ती एक पहाड़ जबल जूदी पर जाकर ठहर गई। सिर्फ वही लोग बच्चे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, बाकी सब मिट्टी में दफन हो गए। अल्लाह की बात को कभी हल्का न समझो। नबी की बात हमेशा सच होती है, चाहे पूरी दुनिया मजाक उड़ाए। नजात सिर्फ ईमान और अल्लाह की रहमत में है। तूफान नूह हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया असल में एक इम्तिहान है। अगर हम अल्लाह की तरफ पलट आएं, तो वो हर तूफान और मुश्किल से हमें बचा लेता है। ये कहानी हमें ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं गार का वाकया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी बचपन ही से आजमाइशों से भरी हुई थी। उनका एक अजीम वाकया है जब उनके अपने ही भाई हसद की वजह से उन्हें एक अंधेरे कवें, गार जैसे गहरे कन्वे में डाल आए। भाइयों की जुलन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करते थे। ये मोहब्बत देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जलते और आपस में कहते, हमारे उबा यूसुफ और उसके भाई को हमसे ज्यादा चाहते हैं। अगर यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए तो हम ही अबा के करीब हो जाएंगे। फिर उन्होंने आपस में मशूरा किया, यूसुफ को किसी कवे में डाल दो, आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। कवे में डाल देना। एक दिन भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को खेलने के बहाने बाहर ले गए। फिर उन्होंने मिलकर नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कवे में डाल दिया। जरा सोचिए, छोटा सा बच्चा, अंधेरा कवे, ठंडी जमीन और ऊपर से तन्हाई। लेकिन हकीकत ये थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले नहीं थे, अल्लाह उनके साथ था। अल्लाह ताली ने उनके दिल में सुकून डाल दिया और वही के जरिए फरमाया, ऐ यूसुफ, एक दिन आएगा जब तुम अपने भाइयों को उनके उस अमल की याद दिलाओगे और इस वक्त वो तुम्हें पहचान भी न सकेंगे। काफले वाले लोग कुछ देर बाद एक काफला वहां से गुजरा। जब उनका पानी भरने वाला कौवे में डूल डालने गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डूल से लपट गए। वो खुशी से चलाया, क्या खुशी की बात है, ये तो एक लड़का है। फिर काफले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला और अपने साथ ले गए।
आखिरकार उन्होंने उन्हें मिस्र में बेच दिया। यही से यूसुफ अलैहिस्सलाम की नई कहानी का आगाज हुआ। सबक, दुनिया चाहे जुल्म करे मगर अल्लाह अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अल्लाह का नूर इंसान के साथ रहता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौवे का वाक़या हमें ये सिखाता है कि जिंदगी के सबसे अंधेरे लम्हात में भी अल्लाह का सहारा सबसे रोशन उम्मीद होता है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बड़े अजीम नबी थे। आपको 950 साल तक अपनी कौम को सिर्फ एक बात समझाने का हुक्म मिला कि ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो एक सख्त अजाब का दिन आएगा। लेकिन कौम के बड़े लोग गुरूर करते और कहते, तुम तो एक आम इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने? और वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाते जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते। किश्ती की तैयारी अल्लाह ताली ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हमारी निगरानी में एक बड़ी कश्ती सफीना तैयार करो। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती बनानी शुरू की। कौम के लोग दूर खड़े हंसते और कहते, देखो ये नबी रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है, ये पागल हो गया है। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र से फरमाते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल देखना हम किस पर हंसते हैं। अजाब का आगाज जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह का हुक्म आया, हर जानवर का एक एक जोड़ा अपने घर वालों और जो ईमान वाले हैं उन्हें कश्ती में सवार कर लो। फिर अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन के अंदर से फव्वारे फूट निकले। दरिया, नदी और समंदर सब मिल गए। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गए। लोग चीखते, भागते और मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन्होंने अल्लाह की बात झटलाई थी वो सब डूब गए। नजात कश्ती मौजों पर तैरती रही, न तूफान उसे डूबा सका न आंधी उसे बहा सकी। आखिर अल्लाह के हुक्म से पानी कम हुआ और किश्ती एक पहाड़ जबले जूदी पर जाकर ठहर गई। सिर्फ वही लोग बच्चे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, बाकी सब मिट्टी में दफन हो गए। अल्लाह की बात को कभी हल्का न समझो। नबी की बात हमेशा सच होती है, चाहे पूरी दुनिया मजाक उड़ाए। नजात सिर्फ ईमान और अल्लाह की रहमत में है। तूफान नूह हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया असल में एक इम्तिहान है। अगर हम अल्लाह की तरफ पलट आएं तो वो हर तूफान और मुश्किल से हमें बचा लेता है। ये कहानी हमें ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं गार का वाक़या। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी बचपन ही से आजमाइशों से भरी हुई थी। उनका एक अजीम वाक़या है जब उनके अपने ही भाई हसद की वजह से उन्हें एक अंधेरे कवें गार जैसे गहरे कन्वे में डाल आए। भाइयों की जुलन। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करते थे। ये मोहब्बत देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जलते और आपस में कहते, हमारे उबा यूसुफ और उसके भाई को हमसे ज्यादा चाहते हैं। अगर यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए तो हम ही अबा के करीब हो जाएंगे। फिर उन्होंने आपस में मशूरा किया, यूसुफ को किसी कवे में डाल दो, आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। कवे में डाल देना। एक दिन भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को खेलने के बहाने बाहर ले गए। फिर उन्होंने मिलकर नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कवे में डाल दिया। जरा सोचिए, छोटा सा बच्चा, अंधेरा कवे, ठंडी जमीन और ऊपर से तन्हाई। लेकिन हकीकत ये थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले नहीं थे, अल्लाह उनके साथ था। अल्लाह ताली ने उनके दिल में सुकून डाल दिया और वही के जरिए फरमाया, ऐ यूसुफ, एक दिन आएगा जब तुम अपने भाइयों को उनके उस अमल की याद दिलाओगे और इस वक्त वो तुम्हें पहचान भी न सकेंगे। काफले वाले लोग कुछ देर बाद एक काफला वहां से गुजरा। जब उनका पानी भरने वाला कौवे में डूल डालने गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डूल से लपट गए। वो खुशी से चलाया, क्या खुशी की बात है, ये तो एक लड़का है। फिर काफले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला और अपने साथ ले गए। आखिरकार उन्होंने उन्हें मिस्र में बेच दिया। यही से यूसुफ अलैहिस्सलाम की नई कहानी का आगाज हुआ। सबक, दुनिया चाहे जुल्म करे मगर अल्लाह अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता।
अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अल्लाह का नूर इंसान के साथ रहता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौवे का वाक़या हमें ये सिखाता है कि जिंदगी के सबसे अंधेरे लम्हात में भी अल्लाह का सहारा सबसे रोशन उम्मीद होता है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बड़े अजीम नबी थे। आपको 950 साल तक अपनी कौम को सिर्फ एक बात समझाने का हुक्म मिला कि ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो एक सख्त अजाब का दिन आएगा। लेकिन कौम के बड़े लोग गुरूर करते और कहते, तुम तो एक आम इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने? और वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाते जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते। किश्ती की तैयारी अल्लाह ताली ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हमारी निगरानी में एक बड़ी कश्ती सफीना तैयार करो। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती बनानी शुरू की। कौम के लोग दूर खड़े हंसते और कहते, देखो ये नबी रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है, ये पागल हो गया है। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र से फरमाते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल देखना हम किस पर हंसते हैं। अजाब का आगाज जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह का हुक्म आया, हर जानवर का एक एक जोड़ा अपने घर वालों और जो ईमान वाले हैं उन्हें कश्ती में सवार कर लो। फिर अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन के अंदर से फव्वारे फूट निकले। दरिया, नदी और समंदर सब मिल गए। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गए। लोग चीखते, भागते और मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन्होंने अल्लाह की बात झटलाई थी वो सब डूब गए। नजात कश्ती मौजों पर तैरती रही, न तूफान उसे डूबा सका, न आंधी उसे बहा सकी। आखिर अल्लाह के हुक्म से पानी कम हुआ और किश्ती एक पहाड़ जबले जूदी पर जाकर ठहर गई। सिर्फ वही लोग बच्चे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, बाकी सब मिट्टी में दफन हो गए। अल्लाह की बात को कभी हल्का न समझो। नबी की बात हमेशा सच होती है, चाहे पूरी दुनिया मजाक उड़ाए। नजात सिर्फ ईमान और अल्लाह की रहमत में है। तूफान नूह हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया असल में एक इम्तिहान है। अगर हम अल्लाह की तरफ पलट आएं, तो वो हर तूफान और मुश्किल से हमें बचा लेता है। ये कहानी हमें ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं गार का वाक़या। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी बचपन ही से आजमाइशों से भरी हुई थी। उनका एक अजीम वाक़या है जब उनके अपने ही भाई हसद की वजह से उन्हें एक अंधेरे कवें गार जैसे गहरे कन्वे में डाल आए। भाइयों की जुलन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करते थे। ये मोहब्बत देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जलते और आपस में कहते, हमारे उबा यूसुफ और उसके भाई को हमसे ज्यादा चाहते हैं। अगर यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए तो हम ही अबा के करीब हो जाएंगे। फिर उन्होंने आपस में मशूरा किया, यूसुफ को किसी कवे में डाल दो, आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। कवे में डाल देना। एक दिन भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को खेलने के बहाने बाहर ले गए। फिर उन्होंने मिलकर नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कवे में डाल दिया। जरा सोचिए, छोटा सा बच्चा, अंधेरा कवे, ठंडी जमीन और ऊपर से तन्हाई। लेकिन हकीकत ये थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले नहीं थे, अल्लाह उनके साथ था। अल्लाह ताली ने उनके दिल में सुकून डाल दिया और वही के जरिए फरमाया, ऐ यूसुफ, एक दिन आएगा जब तुम अपने भाइयों को उनके उस अमल की याद दिलाओगे और इस वक्त वो तुम्हें पहचान भी न सकेंगे। काफले वाले लोग कुछ देर बाद एक काफला वहाँ से गुजरा। जब उनका पानी भरने वाला कौवे में डूल डालने गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डूल से लपट गए। वो खुशी से चलाया, क्या खुशी की बात है, ये तो एक लड़का है। फिर काफले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला और अपने साथ ले गए। आखिरकार उन्होंने उन्हें मिस्र में बेच दिया। यहीं से यूसुफ अलैहिस्सलाम की नई कहानी का आगाज हुआ। सबक, दुनिया चाहे जुल्म करे मगर अल्लाह अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अल्लाह का नूर इंसान के साथ रहता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौवे का वाक़या हमें ये सिखाता है
कि जिंदगी के सबसे अंधेरे लम्हात में भी अल्लाह का सहारा सबसे रोशन उम्मीद होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं गार का वाकया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी बचपन ही से आजमाइशों से भरी हुई थी। उनका एक अजीम वाकया है जब उनके अपने ही भाई हसद की वजह से उन्हें एक अंधेरे कवें गार जैसे गहरे कन्वे में डाल आए। भाइयों की जुलन। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करते थे। ये मोहब्बत देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जलते और आपस में कहते, हमारे उबा यूसुफ और उसके भाई को हमसे ज्यादा चाहते हैं। अगर यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए तो हम ही अबा के करीब हो जाएंगे। फिर उन्होंने आपस में मशूरा किया, यूसुफ को किसी कवे में डाल दो, आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। कवे में डाल देना। एक दिन भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को खेलने के बहाने बाहर ले गए। फिर उन्होंने मिलकर नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कवे में डाल दिया। जरा सोचिए, छोटा सा बच्चा, अंधेरा कवे, ठंडी जमीन और ऊपर से तन्हाई। लेकिन हकीकत ये थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले नहीं थे, अल्लाह उनके साथ था। अल्लाह ताली ने उनके दिल में सुकून डाल दिया और वही के जरिए फरमाया, ऐ यूसुफ, एक दिन आएगा जब तुम अपने भाइयों को उनके उस अमल की याद दिलाओगे और इस वक्त वो तुम्हें पहचान भी न सकेंगे। काफले वाले लोग कुछ देर बाद एक काफला वहां से गुजरा। जब उनका पानी भरने वाला कौवे में डूल डालने गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डूल से लपट गए। वो खुशी से चलाया। क्या खुशी की बात है, ये तो एक लड़का है। फिर काफले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला और अपने साथ ले गए। आखिरकार उन्होंने उन्हें मिस्र में बेच दिया। यहीं से यूसुफ अलैहिस्सलाम की नई कहानी का आगाज हुआ। सबक, दुनिया चाहे जुल्म करे मगर अल्लाह अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अल्लाह का नूर इंसान के साथ रहता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौवें का वाकया हमें ये सिखाता है कि जिंदगी के सबसे अंधेरे लम्हात में भी अल्लाह का सहारा सबसे रोशन उम्मीद होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं गार का वाकया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी बचपन ही से आजमाइशों से भरी हुई थी। उनका एक अजीम वाकया है जब उनके अपने ही भाई हसद की वजह से उन्हें एक अंधेरे कवें गार जैसे गहरे कन्वे में डाल आए। भाइयों की जुलन। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करते थे। ये मोहब्बत देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जलते और आपस में कहते, हमारे उबा यूसुफ और उसके भाई को हमसे ज्यादा चाहते हैं। अगर यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए तो हम ही अबा के करीब हो जाएंगे। फिर उन्होंने आपस में मशूरा किया, यूसुफ को किसी कवे में डाल दो, आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। कवे में डाल देना। एक दिन भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को खेलने के बहाने बाहर ले गए। फिर उन्होंने मिलकर नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कवे में डाल दिया। जरा सोचिए, छोटा सा बच्चा, अंधेरा कवे, ठंडी जमीन और ऊपर से तन्हाई। लेकिन हकीकत ये थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले नहीं थे, अल्लाह उनके साथ था। अल्लाह ताली ने उनके दिल में सुकून डाल दिया और वही के जरिए फरमाया, ऐ यूसुफ, एक दिन आएगा जब तुम अपने भाइयों को उनके उस अमल की याद दिलाओगे और इस वक्त वो तुम्हें पहचान भी न सकेंगे। काफले वाले लोग कुछ देर बाद एक काफला वहां से गुजरा। जब उनका पानी भरने वाला कौवे में डूल डालने गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डूल से लपट गए। वो खुशी से चलाया। क्या खुशी की बात है, ये तो एक लड़का है। फिर काफले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला और अपने साथ ले गए। आखिरकार उन्होंने उन्हें मिस्र में बेच दिया। यहीं से यूसुफ अलैहिस्सलाम की नई कहानी का आगाज हुआ। सबक, दुनिया चाहे जुल्म करे मगर अल्लाह अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अल्लाह का नूर इंसान के साथ रहता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौवें का वाकया हमें ये सिखाता है कि जिंदगी के सबसे अंधेरे लम्हात में भी अल्लाह का सहारा सबसे रोशन उम्मीद होता है।